बदरूहों से शिफा। मुकद्दस मरकस की अंजील उसका 5 बाब 1 ता 20 आयात तक। और वो झील के पार जरजासियों के इलाके में पहुंचे, और जब वो कश्ती से उतरा तो फौरन एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे जंजीरों से भी बांध ना सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ दिया था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चलाता और अपने आप को पत्थरों से मजरूह करता था। जब उसने यीशु को दूर से देखा तो दौड़ा और उसे सजदा किया और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ए यीशु इब्ने खुदाए ताला, तुझे मुझसे क्या काम? मैं तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे दुख ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था कि ए नापाक रूह इस आदमी से निकला। फिर उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा कि मेरा नाम लश्कर है, इसलिए कि हम बहुत हैं। तब उसने उसकी मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर ना भेज। और वहां पहाड़ की तरफ सूरों का एक बड़ा गौल चल रहा था। पस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमें उन सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हो जाएं। पस उसने उन्हें इजाजत दे दी। नापाक रूहें निकलकर सूरों में दाखिल हुईं, और वो गौल किनारे पर थे झील में बड़े शोर से कूदा, और वो गोल जो तकरीबन 2000 का था झील में डूब मरा। और उनके चराने वाले भागे और शहर और देहात में खबर पहुंचाई। तब लोग ये माजरा देखने निकले और यीशु के पास आए, और उस असेब ज़दा को जिसमें वो लश्कर था बैठा और कपड़े पहने और होश में देखा, और डर गए। और देखने वालों ने उन्हें असेब ज़दा का माजरा और सूरों का हाल बयान किया। तब वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो जो असेब ज़दा था वो उसकी मिन्नत करने लगा कि मैं तेरे साथ रहूं। लेकिन उसने उसे इजाजत ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने घर अपनों के पास जा और उन्हें खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। तब वो चला गया और दिकापुलिस में उन कामों का चर्चा शुरू किया जो यीशु ने उसके लिए किए थे, और सब मुतज्जब हुए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू। बाइबल इज लाइफ।